नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में। ऑर्गेनिक खेती कैसे करें और पेस्टिसाइड जो हम जहर वाली खेती कर रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान है। साथियों, जो जहर हम अपने खेतों में डाल रहे हैं वो जहर खेतों में नहीं बल्कि अपने पेट में डाल रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां जो है इसी जहर से उत्पन्न हो रही हैं। हम लोग ड्यू पॉइंट का फटेरा है, कोराजिन है, कालिया है, ये सब अपने गन्ने की धान की फसल में डालते हैं। ये एक ऐसा जहर है जो परमानेंट जहर है और एक बार डालने पे ये 4 साल तक हमारे खेतों में घर कर जाता है। अगर हम 1 साल डालने के बाद अगर इसे दोबारा ना भी डालें तो ये कम से कम 4 साल तक हमारे खेत की मिट्टी में बसा रहता है। इस तरह से दोस्तों हमारी फसलों में, खाद्य पदार्थों में ये सारे जहर जो है वो हमारी फसलों में, अनाज में आ जाता है और उसी को हम खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो हमें बेहद बीमारी की तरफ ले जा रहा है, जिससे हम लगातार निरंतर जो पैदावार कर रहे हैं वो बीमारी के रूप में अस्पताल में डॉक्टरों को दे देते हैं। इससे हमारा मुनाफा मालूम नहीं पड़ता और हम माइनस की ओर चले जाते हैं। साथियों, इसलिए जो जहर आप खेत में डाल रहे हैं, खेत में ना डाल के पेट में डाल रहे हैं, मेरा सबको सुझाव है, आज ये यूट्यूब चैनल है हमारा, हम आपको बता रहे हैं घर की खेती घर का वैद। इससे आप सीखिए और लोगों को बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इससे सीखिए कि खेती ऑर्गेनिक कैसे करें। दोस्तों, ये हमारा गन्ना है, पेड़ी गन्ना है। ये इस पेड़ी गन्ने में एक बूंद भी जहर के नाम से नहीं पड़ी हुई है। ये 100% ऑर्गेनिक प्लांटेशन है। साथियों, इसे आप गन्ने को देख रहे हैं, आपको इमेज दिख रही होगी, ये 100% ऑर्गेनिक है और हम ऐसा प्रोडक्ट खुद ही तैयार कर सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हम अपने घर पे ही स्वयं तैयार कर सकते हैं कि हमें मार्केट में पेस्टिसाइड के नाम से कुछ भी खरीदने जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत सारा सब कुछ प्रकृति ने हमें दे दिया है। ज़रूरत है सिर्फ इसे खोजने की और पहचान करने की कि किसमें क्या है और किस तरीके से हम उसका यूजेशन करें। तो साथियों, अगर रही बात पेस्टिसाइड की, लोगों का मानना है, किसानों का मानना है कि हम बिना जहर के खेती नहीं कर सकते और जहर ना हो तो बिल्कुल पैदावार ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपकी पैदावार कम नहीं बल्कि पेस्टिसाइड के मुकाबले बढ़ के आएगी। ये मेरा दावा है। और इसके लिए जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, जो सिस्टम बता रहा हूँ, आप उस दवा को अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दवा को कैसे तैयार करना है। आप अपना खाद भी बना सकते हैं, पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। ये जो यूरिया डाल रहे हैं हम लोग, आप लोग जो खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया में 54% तो नाइट्रोजन है, 46% नाइट्रोजन है, जो हम आप सभी देखते हैं, कट्टे पे लिखा रहता है, बोरा पे लिखा रहता है। लेकिन 54% क्या है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कोई भी किसान जाके दुकानदार से ये नहीं पूछता कि भाई साहब इसमें 54% क्या है। ये 54% जो है ये नेफ्ता नाम का एक जहर होता है, जो हम 20 सालों से 25 सालों से अपने खेतों में डाल रहे हैं और एक विषय में क्विंटल के तौर पे भी हमारे खेत में पड़ चुका है, जो कि हमारा बैक्टीरिया इसने बिल्कुल नष्ट कर दिया है और पेस्टिसाइड से हमने अपने मिट्टी के बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए हम लोगों को पैदावार नहीं मिल पाती है। दोस्तों, हमें बैक्टीरिया को बढ़ाना है। बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हमें पेस्टिसाइड को छोड़ना होगा। अच्छी उपज के लिए हमें पेस्टिसाइड से बिल्कुल निजात पानी होगी, तभी हम अच्छी उपज ले सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से या भैंस के गोबर से, मूत्र से आप बहुत अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी यूट्यूब पे और भी वीडियोस दी गई हैं जिन्हें आप देखते रहते हैं। आप घर की खेती घर के वैद में सारी चीज़, खेती से A to Z आप टोटल खेती अपने खुद के घर से बनाई हुई जैविक खाद और कीटनाशक बनाकर टोटल खेती कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी आसानी से आपकी अच्छी उपज हो जाएगी। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयार करें। वीडियो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।